नमस्कार, आई एम जितेंद्र श्रीवास एंड आई वेलकम यू ऑल टू द मिडिल ग्रेड मेंटोर। जैसा कि हमने एमपीटेट वर्ग 2 इंग्लिश का कोर्स शुरू किया है और आज हम इस कोर्स में डिग्री ऑफ कंपैरिजन करने वाले हैं, जिसमें हम डिग्री पढ़ने वाले हैं। और हम जानते हैं कि डिग्री 3 टाइप्स की होती हैं: पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। हम तीनों डिग्रीज, उनके टाइप और उन डिग्रीज को किस तरह हम इंटरचेंज करते हैं वो सब सीखने वाले हैं। तो हमारी इस वीडियो पर बने रहें और अपना इस एक बहुत अच्छे टॉपिक है जिसको कंप्लीट करेंगे। देखें, डिग्री ऑफ कंपैरिजन। अंग्रेजी में डिग्री कंपैरिजन जो है वो 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है पॉजिटिव डिग्री, सेकंड कंपैरेटिव और थर्ड सुपरलेटिव डिग्री। फर्स्ट देखेंगे पॉजिटिव डिग्री। जब किसी एडजेक्टिव का प्रयोग किसी व्यक्ति, वस्तु या फिर पदार्थ के सामान्य गुण, अवस्था आदि का बोध कराने के लिए होता है तो वह एडजेक्टिव पॉजिटिव डिग्री होती है। और पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव को एज और सो एज के बीच में रखा जाता है। मतलब एज फिर पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव फिर एज लिखा जाएगा। इसके अलावा सो फिर पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव और फिर एज लिखा जाता है। और हम एज या फिर सो एज के जस्ट बाद नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन को यूज करते हैं। आइए हम इसको एग्जाम्पल से भी समझेंगे। देखें, हमारे पास एक एग्जाम्पल में है दिस टेबल इज हैवी। यहाँ पर हैवी वर्ड यूज किया गया है जो कि पॉजिटिव डिग्री का, मतलब एक नॉर्मल एडजेक्टिव को हम पॉजिटिव डिग्री में रखते हैं। दिस टेबल इज हैवी, यू आर अ गुड स्टूडेंट, रमेश इज एज हैंडसम एज सुरेश। हम जो बताना चाहते हैं वो समझें। हमने दिस टेबल इज हैवी में हैवी एडजेक्टिव लिखा है। एडजेक्टिव कैसे पहचानेंगे हमने लास्ट वीडियो में बता दिया है, फिर भी एक रिवीजन के तौर पर समझे। ऐसे वर्ड्स जो कि नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करेंगे, उनकी विशेषता बताएंगे, वह एडजेक्टिव होते हैं। यहाँ पर जो ये हैवी है, हैवी किसके बारे में वर्ड है? टेबल के लिए। तो टेबल की विशेषता बता रहा है कि जो ये टेबल है वह कैसी है? हैवी टेबल है। तो यह एक एडजेक्टिव होगा जो कि पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव है। यू आर अ गुड स्टूडेंट, यहाँ पर गुड एडजेक्टिव है जो कि स्टूडेंट के लिए यूज किया गया है। रमेश इज एज हैंडसम एज सुरेश, तो यहाँ पर हैंडसम वर्ड जो है वह पॉजिटिव डिग्री में एडजेक्टिव है। इसके पहले और बाद हमने एज वर्ड यूज किया है। हमने अभी पढ़ा कि एज फिर पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव फिर उसके बाद एज लिखा जाता है। इसके अलावा सो पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव उसके बाद हम एज लिखते हैं। आगे हम उसको भी समझेंगे। इस तरह से हमने पॉजिटिव डिग्री को देखा। अब हम देखने वाले हैं कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री देखने से पहले एक नोट है, इसे ध्यान से देखेंगे और आप लोग भी नोट डाउन करेंगे। अफर्मेटिव तथा नेगेटिव सेंटेंस में एज और सो एज का प्रयोग होता है। जब भी हम हमारे सेंटेंस में देखेंगे कि हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव है और नेगेटिव है, तब हम एज और सो एज जैसे कंजंक्शंस के साथ हम हमारा पॉजिटिव डिग्री लिखेंगे। लेकिन सो उसके साथ जो हम एडजेक्टिव लिखते हैं, फिर एज का प्रयोग हम नेगेटिव सेंटेंस में करना चाहिए और नेगेटिव सेंटेंस में करना ही वह सही होता है। तो हम इसे याद रखेंगे कि सो फिर जो हमारा पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव होगा उसको, और फिर उसके बाद हम एज लिखेंगे जब हमारा सेंटेंस नेगेटिव होगा। बाकी अफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव सेंटेंसेस में हम एज करके हमारा सेंटेंस कंप्लीट करेंगे। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। अब हम सेकेंड टाइप ऑफ एडजेक्टिव देखने वाले हैं और हमारा सेकेंड जो एडजेक्टिव डिग्री है कंपैरेटिव डिग्री। जब किसी एडजेक्टिव का प्रयोग किसी व्यक्ति, वस्तु और पदार्थ के बीच तुलना करने के लिए किया जाता है तब वह एडजेक्टिव कंपैरेटिव डिग्री में होता है। मतलब जब हम दो ऑब्जेक्ट को आपस में कंपेयर करेंगे, दो या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, देयर इज़ नो प्रॉब्लम विद इट। और इसके अलावा जब हम कोई दो वस्तुओं, दो व्यक्तियों, किसी की भी तुलना करेंगे, कंपेयर करेंगे, तब हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं। याद रखेंगे, कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के बाद हमें देन वर्ड
THAN देन यूज़ करना है। अक्सर एरर करेक्शन में देन का स्पेलिंग चेंज करके THEN लिखा जाता है, जिसका मीनिंग बहुत डिफरेंट होता है। तो हमें याद रखना है THAN देन का यूज़ किया जाएगा। फिर देन के बाद हम नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन को यूज़ करते हैं और सब्जेक्ट के बाद इंट्रांजिटिव वर्ब का प्रयोग करते हैं। देखिए अब इंट्रांजिटिव वर्ब्स जो है वो क्या होती हैं। इंट्रांजिटिव वर्ब्स मतलब ऐसे वर्ब्स जिसमें वर्ब के जस्ट बाद हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होगी, तो वह इंट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं। आगे हम जब वर्ब वाली क्लासेस करेंगे तब हम उसे भी क्लियर कर देंगे। एक एग्जांपल है, मुकेश इज़ बेटर देन पिंकू। एक सेंटेंस था हमारे पास, मुकेश इज़ बेटर देन पिंकू। तो हमने लिखा कि मुकेश जो है वह बेटर है। यहाँ पर बेटर वर्ड जो है हमारा कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है। फिर उसके जस्ट बाद हमने देन वर्ड यूज़ किया, देन पिंकू जो कि नॉमिनेटिव नाउन है। नॉमिनेटिव केस में ही हमने नाउन यूज़ किया है। फिर एक और एग्जांपल है, सी इज़ मोर ब्यूटीफुल देन शोभना। तो हमने ब्यूटीफुल को जब कंपैरेटिव डिग्री बनाया तो हमने वो लिखा मोर ब्यूटीफुल एंड उसके बाद देन लिखेंगे और हम नाउन प्रोनाउन को जो भी आने वाला वर्ड है वह नॉमिनेटिव केस में लिखा जाएगा। हमें उम्मीद है समझ गए होंगे। एक और एग्जांपल देखिए, ये इस प्रोनाउन से आपको क्लियर हो जाने वाला है। ही इज़ टॉलर देन आई। यहाँ पर देखो अक्सर लोग गलती क्या करते हैं, ही इज़ टॉलर देन मी करते हैं, जो कि ऑब्जेक्टिव केस में प्रोनाउन चला जाता है। हमें ये रखना है कि इंट्रांजिटिव वर्ब है तब यहाँ पर हमें देन के बाद नॉमिनेटिव केस के ही प्रोनाउन को यूज़ करना है। तो हमने टॉलर वर्ड यूज़ किया जो कि कंपैरेटिव डिग्री है। आगे हम पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री और उसके अलावा सुपरलेटिव डिग्री चेंज करना भी सीखेंगे। इसीलिए यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ध्यान से देखें और समझें। देखें एक बहुत ही अच्छा एक रूल है हमारे सामने, द इसके साथ अगर कंपैरेटिव डिग्री है और ऑफ द टू के साथ प्लूरल नाउन का प्रयोग हुआ है जिसमें हम कोई सिलेक्शन मतलब कि दो लोगों में से किसी को अच्छा बताने का ट्राई कर रहे होंगे, ऐसे को एक्सप्रेस करना होगा तो हमें ये फॉर्मेट रखना होगा। कहने का मतलब है जब हम किसी दो गर्ल्स में दो बॉयज़ में कंपैरिजन करेंगे और उनमें से किसी एक को अच्छा बताना चाहेंगे तब हम द के साथ कंपैरेटिव डिग्री लिखेंगे। ऑफ द टू के बाद फिर हम जिन दो लोगों के बीच में कंपैरिजन करेंगे उस नाउन को प्लूरल नाउन लिखेंगे। जैसे कि एग्जांपल देखें, सी इज़ द बेटर ऑफ द टू गर्ल्स। हम यहाँ इस एग्जांपल को एक्सप्लेन करना चाहेंगे। सी इज़, यहाँ पर हम किसी एक पर्टिकुलर लड़की को बोल रहे हैं कि सी इज़ बेटर। अब यहाँ पर सी इज़ द बेटर लिखे क्योंकि अब ये उन दोनों में से बेटर है, इसलिए हमने द आर्टिकल यूज़ किया। सी इज़ द बेटर ऑफ द टू हम उस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे। फिर हमने गर्ल्स से कंपैरिजन किया है तो यहाँ पर लिख देंगे प्लूरल नाउन में गर्ल्स, कुछ इस तरह से। एक और एग्जांपल देखें, ही वॉज द मोर इंटेलिजेंट ऑफ द टू बॉयज़। देखिए ही वॉज द मोर इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट का जब हम कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं क्योंकि ये दो से ज़्यादा सिलेबल है तो हम मोर लिखेंगे। ही वॉज द मोर इंटेलिजेंट ऑफ द टू बॉयज़ और हम ऑफ द टू के बाद आने वाला जो नाउन है उसे प्लूरल लिखेंगे तो हमने बॉयज़ लिखा। कुछ इस तरह से हमारा जो सेंटेंस है वो कंप्लीट होता है। आपको क्या एरर करेक्शन को आता है वो सुने। अक्सर लोग देखते हैं कि मोर इंटेलिजेंट है तो यहाँ पर देन आना चाहिए बट नहीं है क्योंकि उनको ये स्ट्रक्चर का आइडिया नहीं होता है, बट आप लोगों को है। अब आप लोग इस तरह की मिस्टेक्स नहीं करेंगे। एक नोट है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी देखें क्या है। सब्जेक्ट के बाद ट्रांजिटिव वर्ब का प्रयोग होता है तो हम देन के बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। अभी हमने पढ़ा था जब हम इंट्रांजिटिव वर्ब यूज़ करते हैं तब देन के बाद नॉमिनेटिव केस, लेकिन अगर ट्रांजिटिव वर्ब है तो देन के बाद हमें ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का यूज़ करना है। देखिए कैसे, हमने लास्ट टाइम देखा था कि वहाँ पर ऐसे वर्ब था जिसकी जस्ट बाद ऑब्जेक्ट नहीं था, लेकिन यहाँ हमें ऑब्जेक्ट मिलेगा। लाइक यू लव हिम, यहाँ पर हिम ऑब्जेक्ट है ना। फिर मोर देन मी, अब हमने यहाँ पर प्रोनाउन भी ऑब्जेक्टिव केस में लिखा है। जब हमारे सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है तब हम ऑब्जेक्टिव केस में लास्ट में भी प्रोनाउन लिखेंगे देन के जस्ट बाद। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो हम देन के बाद सब्जेक्टिव केस में मतलब नॉमिनेटिव केस में प्रोनाउन लिखेंगे।
हमें उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे, और अगर कोई भी डाउट है कहीं भी तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, हम आपके सारी डाउट्स को क्लियर करेंगे। ठीक, देखते हैं अब हम नेक्स्ट, और हमारे पास थर्ड डिग्री है सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री जब किसी एडजेक्टिव का प्रयोग दो या फिर दो से अधिक व्यक्तियों, वस्तुओं या फिर पदार्थों की तुलना करने के लिए तथा हाईएस्ट डिग्री ऑफ क्वालिटी को अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है। हमारा कहने का मतलब है जब हम किन्हीं लोगों के बीच कंपैरिजन करते हैं तो उनमें जो सबसे हाईएस्ट होगा, मतलब सबसे अच्छा होगा, उसे बताने के लिए हम सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। इस तरह से की डिग्री में हम जो सुपरलेटिव डिग्री होती है उसके पहले हमें द आर्टिकल लिखना जरूरी होता है। देखें, रानी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास। हमने एक स्ट्रक्चर देखा था अभी, रानी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास। तो यहाँ पर ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, इसको हमने क्या किया, सुपरलेटिव में लिखा तो मोस्ट ऐड किया और उसके पहले द आर्टिकल लगाया। रानी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास, मतलब इस क्लास में जो रानी है वह सबसे ब्यूटीफुल लड़की है। इस तरह से हम सुपरलेटिव डिग्री यूज करते हैं। एक और एग्जांपल देखिए, पुली बाबू इज द ओल्डेस्ट मैन इन द विलेज, मतलब इस विलेज में जो पुली बाबू हैं वो सबसे ज़्यादा ओल्ड हैं। तो ओल्डेस्ट यहाँ पर हमने सुपरलेटिव डिग्री यूज किया है। कुछ इस तरह से हम डिग्री को पढ़ते हैं और समझते भी हैं। अब देखें हम बेसिक किस तरह से हम किसी भी एक एडजेक्टिव को पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री से सुपरलेटिव डिग्री में इंटरचेंज कर सकते हैं। देखें, रूल नंबर 1 है, सामान्यतः पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव के अंत में हम ER और EST जोड़ करके कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बना सकते हैं। मतलब कि पॉजिटिव डिग्री का जो एडजेक्टिव होगा कंपैरेटिव बनाने के लिए हम ER ऐड कर देंगे उस पर, और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए हम उस पर EST और ऐड कर देंगे। कुछ देर के लिए हम गायब हो रहे हैं, है ना, मतलब आप लोगों को यहाँ पर दिखेगा इसलिए, फिर हम इसे कंप्लीट करेंगे। देखिए, आप लोगों को देख पा रहे होंगे ये पॉजिटिव डिग्री है, फिर ये कंपैरेटिव डिग्री और यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री है। हम इन्हीं डिग्रियों को चेंज कर रहे हैं। देखें, पॉजिटिव डिग्री में एक वर्ड है टॉल, ये एडजेक्टिव है। टॉल को कंपैरेटिव डिग्री में हम बनाने के लिए बस इस पर ER ऐड कर देने वाले हैं, ER, और ये बन जाएगा कुछ इस तरह, टॉलर। वहीं सुपरलेटिव डिग्री के लिए हम वही पॉजिटिव डिग्री पर ES और T बस और ऐड कर देते हैं तो बन जाता है सुपरलेटिव डिग्री, लाइक टॉलेस्ट। उसी तरह से हाई, हायर, हाईएस्ट। वैसे ही पुअर, पुअरर, पुअरेस्ट। हमें उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। स्लो, स्लोअर एंड स्लोएस्ट। इस तरह से मतलब पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव में जस्ट ER ऐड करके हम कंपैरेटिव डिग्री बना सकते हैं, जैसे कि हमने ब्राइट, ब्राइटर बनाया, और वहीं पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव को मैं EST ऐड करके हम डायरेक्ट सुपरलेटिव डिग्री बना सकते हैं, जैसे कि ब्राइट को ब्राइटेस्ट बनाया, वैसे ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट बनाया। बहुत ही आसान है। ER और EST ऐड करेंगे और हम डिग्री को चेंज कर लेंगे। अब हम नेक्स्ट रूल की ओर आगे बढ़ते हैं। देखें, यदि किसी पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव के अंत में पहले से E हो तब हम सिर्फ R जोड़ करके कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे और ST जोड़कर सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे। देखें, हमारे पास एक पॉजिटिव डिग्री में शब्द है वाइट। वाइट में ऑलरेडी E है, तब हम यहाँ पर सिर्फ R ऐड कर देंगे और बना लेंगे वाइटर। वहीं सुपरलेटिव डिग्री के लिए हम इसमें सिर्फ ST ऐड करेंगे और हमारा वाइट का सुपरलेटिव डिग्री बनेगा वाइटेस्ट। देखिए किस तरह से, वाइट, वाइटर, वाइटेस्ट। मतलब अगर पहले से उस वर्ड के लास्ट में E है तो हम सिर्फ एर मतलब R और EST जोड़ करके बना सकेंगे। ब्रेव, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट। उसी तरह से हैं आगे, वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट, वाइड, वाइडर, वाइडेस्ट, फिर फाइन, फाइनर, फाइनेस्ट। कुछ इस तरह से आसान है, आप लोगों से भी बनेगा। फिर
फिर नेक्स्ट रूल है हमारे सामने, रूल नंबर 3, जिसमें देखेंगे कि यदि किसी पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव के अंत में कॉन्सोनेंट हो और कॉन्सोनेंट के पहले अगर कोई वॉवेल हो तो हम ER और EST जोड़ देंगे और सुपरलेटिव बनाएंगे, लेकिन जो लास्ट में कॉन्सोनेंट लेटर है ना वह डबल करना होगा। किस तरह से, हम एग्जांपल से और आसानी से समझ पाएंगे। देखें, पॉजिटिव डिग्री में हमारे पास एक एडजेक्टिव है सैड। अगर हमने सैड का कंपैरेटिव डिग्री बनाना है तो हम सैड में ER तो जोड़ेंगे, लेकिन लास्ट में D जो कि कॉन्सोनेंट है तो हम उसे डबल करेंगे। हमारी स्पेलिंग कुछ इस तरह से SADDER, सैडर, और सुपरलेटिव डिग्री के लिए सैडेस्ट बनेगी। रेड, रेडर, रेडेस्ट, थिन, थिनर, थिनेस्ट। देखें, लास्ट में कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट के जस्ट पहले वॉवेल है, तब हम क्या करेंगे, इसमें लास्ट के कॉन्सोनेंट को डबल लिखेंगे और ER ऐड कर देंगे, लाइक वेट, वेटर। फिर वहीं सुपरलेटिव के लिए EST ऐड करते हैं तो वेटेस्ट लिखा जाता है। हॉट, हॉटर एंड हॉटेस्ट। कुछ इस तरह से हम पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री से सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। अब हम नेक्स्ट रूल की ओर आगे बढ़ेंगे। हमारे पास नेक्स्ट रूल है कि यदि किसी पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव के लास्ट में Y ऑलरेडी होगा तो हम, और उसके जस्ट पहले, Y के जस्ट पहले कॉन्सोनेंट होगा तो हमें Y को I में बदलना होगा। क्या बोला हमने कि अगर हमने देखा पॉजिटिव डिग्री के किसी एडजेक्टिव के एकदम लास्ट में Y है और Y के जस्ट पहले कॉन्सोनेंट है, कहने का मतलब कि कॉन्सोनेंट के साथ Y होने पर हमें Y को हटा करके I लिखना होगा, और फिर जैसा हमने ER और EST ऐड करके सुपरलेटिव और कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं वही वैसे हम बनाएंगे। हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, उसके थ्रू आप आसानी से और भी समझ पाएंगे। देखें, अगर हमने एक वर्ड देखा इजी, इजी को क्या करना है, हमें कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना है, तो लास्ट में Y है, Y के जस्ट पहले S है। देखें, इजी कुछ इस तरह से है। अभी हमने देखा कि लास्ट में Y तो है लेकिन Y के जस्ट पहले S है जो कि कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट के साथ Y होने पर हमें Y को हटा करके I लिखना होता है, और इस जगह पर मतलब कि I के स्थान पर, Y के जगह पर हमें क्या लिखा होगा, I। और जैसे कि ER जोड़ करके कंपैरेटिव बनाते हैं तो हमारा वर्ड बनेगा ईजियर। कुछ इस तरह से इसकी स्पेलिंग होगी EASIER, ईजियर। और फिर जब हम इसे सुपरलेटिव बनाएंगे तो I वैसा ही रहेगा, EST और ऐड कर देंगे। हमने बनाया इजी, ईजियर, ईजीएस्ट, कुछ इस तरह से। फिर लेजी, लेजियर, लेजिएस्ट, हैवी, हैवियर, हैवीएस्ट, हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट। देखें, लास्ट में Y है तो हमने उसको I में कन्वर्ट कर दिया है, फिर ER और EST ऐड कर देंगे। उम्मीद है समझ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट रूल की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए, यदि किसी पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव के अंत में Y हो लेकिन Y के जस्ट पहले वॉवेल हो तब हम उसमें कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे, सिर्फ ER और EST जोड़ करके हम उसे कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बना देंगे। मतलब कि Y को I में नहीं बदला जाएगा। ठीक, देखें, कुछ एग्जांपल है पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री के। हमारे पास एक वर्ड है गे। जब हमने कंपैरेटिव डिग्री बनाया तो बना गेयर, और वहीं सुपरलेटिव डिग्री तो गेएस्ट। वहीं ग्रे, ग्रेयर, ग्रेएस्ट। हमने इसमें सिर्फ ER और EST ऐड किया है, Y के प्लेस पर हमने I नहीं लिखा है क्योंकि Y के जस्ट पहले वॉवेल है। हम Y के प्लेस पर I तब लिखते हैं जब Y के जस्ट पहले कॉन्सोनेंट लेटर होता है। आगे बढ़ेंगे। हमारे पास नेक्स्ट रूल है कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री को चेंज करने के लिए। कुछ ऐसे पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव्स हैं जिनका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बहुत चेंज होता है, उसको हम डायरेक्ट याद करेंगे। देखें, एग्जाम्पल के लिए है, पॉजिटिव डिग्री में तो गुड लिखा जाता है लेकिन कंपैरेटिव डिग्री बेटर और सुपरलेटिव डिग्री बेस्ट लिखते हैं। ऐसे ही वेल, बेटर, बेस्ट, बैड, वर्स, वर्स्ट, इल, वर्स एंड वर्स्ट। इन्हें आपको डायरेक्ट याद करना होगा, नोट डाउन कर लीजिए और इसे लर्न कीजिए। ऐसे ही एविल, वर्स,
वर्स्ट, फोर, फॉर्मर एंड फॉरमोस्ट या फिर फर्स्ट भी लिखा जाता है। फार, फर्दर, फर्देस्ट, लेट, लेटर और लेटेस्ट या फिर लास्ट। लिटिल, लेस या फिर लेजर, लीस्ट। कुछ इस तरह से हम ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं जिन्हें हम डायरेक्ट याद करते हैं और उनके जो पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री होते हैं वो बहुत अलग होते हैं। इसके साथ ही हम अगला रूल देखेंगे जिस पर हम देख पा रहे होंगे कई बार दो या दो से अधिक सिलेबल होने वाले पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव्स के आगे हम मोर लगा करके कंपैरेटिव डिग्री और मोस्ट लगा करके मतलब जोड़ करके हम सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। कुछ एग्जांपल्स हैं जिससे आप लोग समझ पाएंगे। देखें, डिफ़िकल्ट, डिफ़िकल्ट में हमने मोर वर्ड ऐड किया पहले तो बना मोर डिफ़िकल्ट। वैसे ही सुपरलेटिव के लिए मोस्ट डिफ़िकल्ट। लेबोरियस, मोर लेबोरियस, मोस्ट लेबोरियस। इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट। हैंडसम, मोर हैंडसम एंड मोस्ट हैंडसम। ये जो है थोड़ा सा चेंज भी होता है, आगे हम बताएंगे, लेकिन हमें एक से ज़्यादा सिलेबल होने पर मोर ऐड करके कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री के लिए मोस्ट वर्ड ऐड करके बनाते हैं। आइए और आगे देखेंगे। देखिए, कुछ पॉजिटिव डिग्री है जिसमें हम वैसे ही मोर और मोस्ट ऐड करके बनाएंगे। ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। फिर इंटरेस्टिंग, मोर इंटरेस्टिंग, मोस्ट इंटरेस्टिंग। एक्सपेंसिव, मोर एक्सपेंसिव एंड मोस्ट एक्सपेंसिव। हमने सब में देखा क्या होता है ना कि ब्यूटीफुल में एक से ज़्यादा, दो या दो से ज़्यादा सिलेबल्स हैं। देखियो, बी फिर यू टी फुल, यहाँ तो 4 सिलेबल मिले, तो हमने जो 4 सिलेबल हैं इसीलिए हम यहाँ पर मोर और मोस्ट लिख करके इन्हें क्या किया कि डिग्री में चेंज किया है। इस तरह से हमने देखा। अब देखिए, एक नोट है, इसे आप लोग भी नोट डाउन करेंगे। इसमें क्या है कि हैंडसम जो है उसका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री हमने बनाया मोर हैंडसम एंड मोस्ट हैंडसम। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम हैंडसमर और हैंड्समोस्ट भी इसे देखते हैं, जो कि अब यूज़ नहीं किया जाता, अब मोर हैंडसम एंड मोस्ट हैंडसम लिखा जाता है। उम्मीद है आप सबको समझ आया होगा। ठीक है, तो फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो पर अगले टॉपिक के साथ, जिसमें हम आगे अपने सिलेबस का और भी कोई नया टॉपिक कंप्लीट करेंगे। हमें उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। आप लोगों ने शायद अब तक लाइक भी कर दिया होगा, नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी आपकी ही तरह इस तरह से सारी वीडियोस को देखें और अपनी स्टडी को अच्छी कर पाएँ, अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर पाएँ। चैनल में नए हैं अगर तो सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती जाएँ, और अगर पिछली वीडियोस को नहीं देखा है तो उन सबको देखिए और कंटिन्यू अपनी स्टडी को चलाइए। ठीक है, फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो पर। तब तक के लिए नमस्कार। गुड लक। द मिडिल ग्रेड मेंटोर।